Hello students, a very good morning to all of you. Today we will start our day with the COVID pledge. I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk of myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Hope all of you are staying home and safe from this pandemic COVID-19. Okay, now we will move forward with our first assignment that we had already sent. It is the exercise part. This time we are doing today, and the topic is parts of speech. In our first assignment we had already done all these things, as what is noun, what is pronoun, adjective, verb, adverb, then preposition, conjunction and interjection. Today I will describing you all these parts. Okay, now let's start. First is, all words in English can be broadly classified into 8 groups or parts of speech. English speech को हम 8 groups में divide कर सकते हैं. Namely, उनके नेम है noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. Now first one is noun. What is a noun? A noun is name of person, place, animal, an idea or a thing. नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर, किसी तरीके या किसी वस्तु का नाम, उनको हम नाउन बोलते हैं. जैसे सुहेल इज़ माई फ्रेंड, तो ओवर हियर सुहेल इज़ नाउन. वी वेंट टू मार्केट, मार्केट इज़ अ नाउन. आई हैव अ पेट डॉग, अभी यहाँ पे डॉग इज़ द नाउन. देन आई रीड अ बुक, यहाँ पे बुक इज़ नाउन. ईटिंग चॉकलेट cake gives me happiness, that is also a noun. Next is pronoun. A pronoun is a word used in place of noun. Used in place of noun. So, did you give me the key? तो यहाँ पे you and me, यहाँ पे कोई नेम का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया you and me का. तो यहाँ पे you and me क्या हो गए? Pronoun. That car is mine. ये कार मेरी है, तो यहाँ पे मेरी क्या हो गया? Pronoun. वी आर नेबर्स, यहाँ पे वी क्या बन गया? हम प्रोनाउन. तो जिस वर्ड का इस्तेमाल हम नाउन की जगह पे करते हैं उनको बोला जाता है प्रोनाउन. इसी तरह एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन. तो क्या है एडजेक्टिव? क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं या नाउन की स्पेशलाइजेशन हमें देते हैं. जैसे कि दिस इज़ अ ह्यूज केक, तो अगर आप इसमें से ह्यूज हटा दें तो क्या बनता है? दिस इज़ अ केक, राइट. पर हमने यहाँ पे क्या लिखा? दिस इज़ अ ह्यूज केक, तो ये एक बहुत बड़ा केक है. इट वॉज़ वेरी हॉट डे, तो यहाँ पे हॉट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि दिस इज़ वेरी हॉट टुडे. टुडे का मतलब आज, और आज की स्पेशलाइजेशन क्या है? वेरी हॉट, कि बहुत गर्म है. आई विल हैव 2 डोनट्स, तो ओवर हेयर वी कैन से आई विल हैव डोनट्स. पर कितने डोनट्स? डोनट्स की स्पेसिफिकेशन एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? 2. तो नेक्स्ट इज अ वर्ब टेल्स अस व्हाट समवन डज, इज और हैज़. फॉर एग्जाम्पल, तो वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है जो हमें ये बताता है कि किसी ने क्या एक्टिविटी को किया है. वर्ब बेसिकली बेटा क्या होती है? एन एक्टिविटी डन बाय अ पर्सन. तो राइट हियर वी हैव एग्जाम्पल, मैरी कॉम वॉन द बॉक्सिंग मैच. तो यहाँ पे वॉन क्या है? एक्शन है. मैरी कॉम इज़ अ बॉक्सर एंड शी हैड वॉन अ मैच. तो मैरी कॉम ने मैच को जीत लिया, तो यहाँ पे जीतना क्या हो गया? वर्ब हो गया, एक्टिविटी. सुजैन इज़ इंटेलिजेंट, तो सुजैन इज़ इंटेलिजेंट, तो इज़ यहाँ पे क्या आता है? बीइंग में आता है. बीइंग का मतलब सुजैन क्या है? इंटेलिजेंट है, तो उसका एक्टिविटी क्या है? इंटेलिजेंट होना, तो इसमें इज़ आता है. जो हैज़ शॉर्ट हेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? पोजेशन. पोजेशन का मतलब किसी पास किसी वस्तु का होना. तो जो हैज़ शॉर्ट हेयर, जो के जो हेयर है वो शॉर्ट है. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवर्ब. एंड एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एड्स मीनिंग ऑफ अ वर्ब. एडवर्ब वो वर्ड होता है जो वर्ब के साथ मीनिंग को ऐड करता है, या और एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, या एडजेक्टिव के साथ या किसी दूसरे वर्ब के साथ. तो बेसिकली एडवर्ब की रिकॉग्निशन हम कैसे करते हैं? इसके साथ ly वर्ड को डिनोट करके, क्योंकि जब हम एडवर्ब के साथ कोई भी वर्ड होता है जिसके साथ ly लगा होता है तो वो मोस्टली क्या होता है?
एडवर्ब होता है। जैसे हमारी एग्जांपल में है जोएल प्लेड गिटार ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे ब्यूटीफुली किसको यहाँ पे मॉडिफाई करता है वर्ब, प्लेड को, ठीक है। तो प्ले करता है जो प्लेड गिटार, जो गिटार प्ले करता है, बट कैसे प्ले करता है, ब्यूटीफुली। देन ही इज़ वेरी टॉल, तो यहाँ पे टॉल होना क्या है, उसका एडजेक्टिव है। जैसे वो ह्यूमन बीइंग है बट वो बहुत टॉल है, जब उसके साथ वेरी ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, बहुत टॉल, ठीक है, बहुत बड़ा। तो यहाँ पे टॉल क्या बन गया, सॉरी वेरी क्या बन गया, एडवर्ब। लेट्स मीट आउटसाइड, अभी अगर हम इसको इंडिविजुअली लें तो ये लेट्स मीट बनता है, ठीक है, बट इसके साथ जब हम आउटसाइड को जोड़ते हैं तो कहाँ मिले, आउटसाइड, बाहर। देन जॉन सिंग्स रेदर वेल, तो जॉन वैसे अच्छा गाता है। नेक्स्ट इज द ट्रेन रन्स टू फास्ट, गाड़ी बहुत तेज दौड़ती है। ही वेंट अपस्टेयर्स, वह सीढ़ियों से ऊपर गया। उसके बाद आती है हमारी प्रेपोजिशन। अभी प्रेपोजिशन क्या होती है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स और वर्ड इन अ सेंटेंस। प्रेपोजिशन क्या होती है, जो कि हमें नाउन या प्रोनाउन या एक वर्ड या एक से ज़्यादा वर्ड्स जो सेंटेंस में होती हैं उनकी रिलेशनशिप को दिखाती है। तो कैसे, द वेटर पुट द प्लेट ऑन द टेबल, वेटर ने प्लेट को रखा, कहाँ पर रखा, ऑन द टेबल। द कैट इज़ हाइडिंग, बिल्ली छुप रही है, कहाँ पे छुप रही है, अंडर द बेड। तो यहाँ पे ऑन एंड अंडर क्या बन गया, हमारी preposition. Next is conjunction. A conjunction is used to join two words, group of words और sentences. तो conjunction क्या होती है, जिसका इस्तेमाल हम दो words या दो ग्रुप्स ऑफ वर्ड या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल द चीफ गेस्ट गेव अ स्पीच एंड गेव अवे द प्राइजेस। तो चीफ गेस्ट ने स्पीच दी और उन्होंने प्राइजेस सबको बांटे। तो यहाँ पे चीफ गेस्ट गेव अ स्पीच, द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस, ये दो सेंटेंसेस बनते थे। इनको ज्वाइन किसके साथ किया हमने, एंड के साथ। आई लाइक कॉफ़ी बट माई ब्रदर लाइक्स टी, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग सेंटेंसेस बनते हैं। आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, माई ब्रदर लाइक्स टी, मेरे भाई को चाय पसंद है। बट इनको कंबाइन करके हमने एक सेंटेंस किसके साथ बनाया, बट के साथ। आई लाइक कॉफ़ी बट माई ब्रदर लाइक्स टी। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आ जाता है इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज़ वर्ड और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स वी यूज टू स्ट्रांगली एक्सप्रेस एन इमोशन। तो इंग्लिश में जिन वर्ड्स का इस्तेमाल हम इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शंस। और वी यूजुअली पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क लाइक दिस आफ्टर द इंटरजेक्शन। तो और इंटरजेक्शन के बाद हम कौन सा मार्क लगाते हैं सेपरेटली, दैट इज मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, अ सिंगल लाइन विद डॉट। जैसे आउच दैट हर्ट्स, यहाँ पे दैट हर्ट्स का मतलब उसको दर्द हो रहा है या उसको दर्द हुआ। तो दर्द को एक्सप्रेस करने के लिए उसने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया, आउच का। तो आउच के बाद हमारा क्या लग गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। देन हुर्रे वी वॉन द मैच, तो यहाँ पे मैच जीतने की खुशी को किसके साथ एक्सप्रेस किया, हुर्रे के साथ। तो हुर्रे के बाद हमारा क्या आ गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सेम विथ इट हैज़ स्टार्टेड टू रेन येट अगेन, ठीक है ना, कि अभी देखो बारिश फिर से शुरू हो गई। तो यहाँ पे इसका जो एक्सप्रेशन है सैडनेस का था, तो यहाँ पे लग गया ओ नो। ओ नो के बाद क्या लग गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओ नो इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग अगेन। सो वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइजेज। द फर्स्ट वन इज बी पार्ट। एवरी नेम इज़ कॉल्ड अ नाउन, हर नाम को क्या बोला जाता है, नाउन। एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन प्रोनाउन स्टैंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नाउन के बाद क्या आते हैं, प्रोनाउन आते हैं। तो नाउन की जगह पे हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोनाउंस का। एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स। द एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ थिंग, जो एडजेक्टिव है वो चीज़ों के बारे में बताता है। एज लॉन्ग वॉन्ड, वॉन्ड क्या होती है, एक छड़ी की तरह होती है। तो लॉन्ग वॉन्ड का मतलब हो गया लंबी वॉन्ड। एंड गोल्ड रिंग, तो रिंग तो कोई भी हो सकती है बट उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, गोल्ड रिंग। द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन, टू रीड, टू राइट, टू जंप, टू रन। हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब टेल, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation as in the street or on the station and join in many ways sentences, words or phrase
द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क, आई नीड एन एक्सक्लामेशन मार्क। तो मैंने पहले भी बताया कि इंटरजेक्शन को हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ डिनोट करते हैं। थ्रू पोइट्री वी लर्न हाउ ईच ऑफ दीज मेक अप द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये हमारा बी पार्ट था जिसको हमने सारा डिस्क्राइब किया है। देन हमारा आ जाता है सी पार्ट, सेम एज पोइटिक फिलअप्स। A noun is called a person, place or thing. Some examples include teacher, desk and ring. Next आता है इसके बाद a verb is an action, something you can do, run, jump and walk, or examples you can use. Adjectives are descriptions like black, red and blue, old, young and large are good examples too. Adverbs are word using to modify other verbs and adjectives and mostly end in ly. Like I told कि adverb mostly किसके साथ end होते हैं? ly के साथ. On the preposition they have a lot to do. They give a location like on, under and through. Pronouns are special. They replace nouns. He, she and they are some that are found. Then उसके बाद है यहाँ पे हमारा आता है कंजंक्शन। कंजंक्शंस, जंक्शन, व्हाट से यू, कंबाइनिंग सेंटेंसेस, दैट्स व्हाट वी डू। तो कंजंक्शन के साथ हम क्या करते हैं? सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। इंटरजेक्शंस आर स्पेशल, येस इट्स ट्रू, दे गेट पंक्चुएशन, वाओ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो जैसे मैंने इंटरजेक्शंस का आपको बताया किसके साथ रिलेट होते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। होप दिस इज all you can understand very clearly, and we will start our next chapter in our next assignment. Thank you all.